चैप्टर 15 हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक स्टडी कर लिया था, उसके बाद चैप्टर एंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके आगे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल 1 एंड 2 मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको सोल्व करते हैं। एक बात ना मेरी याद रखिएगा, पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। लास्ट एक ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, NS डिवाइडेड बाई NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP, ये मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर लिया था। एक और आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पावर होती है हमारे पास प्राइमरी कॉइल की वो इक्वल होते हैं पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल की, अगर आइडियल सिस्टम है तो पावर वाला टॉपिक हम लोगों ने जाउला के अंदर पढ़ा था, P इज इक्वल टू IV, ठीक है। अगर P है मतलब पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो ये हो जाएगा IP और VP। इसी तरह जब ये सेकेंडरी के लिए हो तो ये बनेगा IS और VS, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं जो हम लोगों ने यूज़ करने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, ठीक है। सोफुली इसको सोल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई कह रहा है A transformer is needed to convert the 240 supply into 20 volt, ठीक 12 volt. If there are number of turns on the primary coil is about 2000, you have to find the number of turns on secondary coil. ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर लिए उन्होंने, ठीक है। जो उसकी इनपुट वोल्टेज है वो 240 है और आउटपुट कितनी है 12 वोल्ट, तो स्टेप डाउन है ना, 240 को ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। और इसके साथ साथ जो प्राइमरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं 2000 हैं, और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स मैंने फाइंड करना है, ठीक है जी। सो डेटा लिख देते हैं जो गिवन है हमें। क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है, मैं लिखता हूँ VP, प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो वोल्टेज आ रही है वो 240 है, 240 वोल्ट। उसके बाद सेकेंडरी पे ये हो जाती है VS और कितनी हो जाएगी 12 वोल्ट, ठीक हो गया, 12 वोल्ट होगी। उसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने कल भी कहा था नंबर ऑफ टर्न्स डिनोट होंगे NS से, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल है ना, नहीं सेकेंडरी का तो फाइंड करना है, ये प्राइमरी है। सो NP इज इक्वल टू कितने 2000, और नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं है, जाहिर बात है वो टर्न्स दिए हुए ना नंबर हैं, सो दैट इज वाई इसका कोई यूनिट भी नहीं है। और नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल मैंने फाइंड करना है, ठीक है, ये चीज़ मैंने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो क्या है, NS डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। अब मुझे NS मालूम करना है तो NP यहाँ डिवाइड है, उस साइड जाके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है। सो ये सीधा सीधा बन जाएगा NS, ठीक है, इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP मल्टीप्लाई विद NP, उधर चला गया ना NP। ओके जी, सो नाउ पुटिंग वैल्यूज हो जाएगा NS इज इक्वल टू VS कितना किधर है, हाँ 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय VP, सो दैट इज 240, और मल्टीप्लाई इसने किससे होना है जी NP कितना है 2000, 1 2 और 3, ठीक है। 0 को 0 से कैंसिल कर देता हूँ, 12 1 is 12 एंड 12 2s are 24 हो जाएगा। NS इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद 200 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 1 is 2 100 हो जाएगा, 100 1 से मल्टीप्लाई 100, सो NS इज इक्वल टू 100। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के ऊपर वो कितने हैं 100 है। तो देख लेना, कल भी हम लोगों ने कहा था अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है आप लोगों ने, तो आप लोगों ने सेकेंडरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने होंगे। तो सेकेंडरी के ऊपर कितने हैं 100 और प्राइमरी के ऊपर कितने हैं 2000। अगर इसको मैं डिज़ाइन करता तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन होना था, यहाँ मैंने कोई 2000 देने थे और यहाँ मैंने 100 देने थे, ये इनपुट हो जानी थी और ये वाली आउटपुट हो जानी थी, ठीक है। ये मेरा ख्याल है कोई लैपटॉप का चार्जर मेरे ख्याल है 12 वोल्ट आउटपुट में फेंक रहा होता है हमारे पास वोल्टेज। ओके जी, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, रुकी हुई ना। ओके, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसके अंदर क्या कह रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज, ठीक है, स्टेप अप उसने खुद ही कह दिया, तो मतलब इसकी आउटपुट वोल्टेज भी ज़्यादा होनी है और इसकी जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होने। तो देख लें, टर्न्स रेशो दे रहा है इसके अंदर, कह रहा है 1:100, मतलब जो प्राइमरी कॉइल है वो ये है और सेकेंडरी कॉइल ये है, इनकी रेशो दे रहा है। और क्या कह रहे हैं, साथ में अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो है इसके पास 20 वोल्टेज की, ठीक है। और
अल्टरनेटिंग में जो प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्टेड है ना वीपी हो जाएगा और कितना 20 वोल्ट प्राइमरी कॉइल के अंदर सेकेंडरी वोल्टेज मैंने फाइंड कर देंगे। ठीक है, सो डेटा लिख देता हूँ जो इसके अंदर गिवन है। ठीक है, डेटा क्या कह रहे हैं, सबसे पहले टर्न रेशो है तो मैं लिखता हूँ एन, क्या होता है एन पी रेशो एन एस हो जाएगा ना, प्राइमरी कॉइल की रेशो सेकेंडरी कॉइल से इज इक्वल टू, वहाँ उन्होंने रेशो दी हुई है 1:100। सो अगर मैं इसको सिंपल करके लिख लूँ, वैसे भी आगे इसको सिंपल ही करके लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जो एन पी है ये 1 है और जो एन एस है ये कितना है 100 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट जो वी पी है प्राइमरी कॉइल को जो वोल्टेज मिल रही है वो कितनी है 12 वोल्ट। ठीक है, और कह रहा है यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, सो वी हैव टू फाइंड क्या वी एस हम लोगों ने फाइंड करनी है कि सेकेंडरी कॉइल के ऊपर जो वोल्टेज है वो फाइंड करनी है। फार्मूला ये लिखा हुआ है जी एन एस बाई एन पी, इसी से ही सॉल्व होगा। इस दफ़ा इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ, उसके हिसाब से सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। चूँकि मैंने वी एस फाइंड करना है ना तो मैं इस दफ़ा कोशिश करता हूँ ये वाला पोर्शन जहाँ लिखूँ ये वाला यहाँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे अरेंज करना पड़ेगा। वी एस डिवाइडेड बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। ठीक है, सो एन एस डिवाइडेड बाई एन पी हो गया, क्या हो जाएगा वी पी उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, तो जी क्या होगा वी एस इज इक्वल टू, इसको तो इसी तरह लिखेंगे ना एन एस बाई एन पी, ये तो फिर बाद में देखते हैं क्या होता है, एन एस डिवाइडेड बाई एन पी मल्टीप्लाई विथ ये साइड आके मल्टीप्लाई हो गया एन पी सॉरी वी पी, सो दिस वी पी इज़ हेयर। अच्छा फिर क्या होगा, वी एस फाइंड करना है ना, वी एस इज इक्वल टू एन एस कितना था, एन एस 100 था जी, 100 लिख लो, डिवाइडेड बाई वी पी किधर है, हाँ वी पी ये है ना 1, क्योंकि 1 रेशो थी मैं इधर 1 लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई बाई सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज कितना था वी पी 20 ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोगों ने, सो वी एस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 2 और 3 और ये आ जाएगा वोल्टेज। इसका मतलब है जो सेकेंडरी वोल्टेज है दैट इज़ अबाउट कितना 2000 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल था, टर्न रेशो दी हुई थी, मैंने इसको टर्न रेशो में भी यहाँ सोल्व कर सकते थे, मैंने सिंपल कर लिया, एन पी को मैंने इसके इक्वल ले लिया और एन एस को मैंने इसके इक्वल ले लिया। ठीक है, सो उसके बाद जस्ट वैल्यूज लिखी हैं, सोल्व किए, सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। ओके, जो न्यूमेरिकल 1 और 2 भी है सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, 3 और 4 मैंने स्टेटमेंट लिख दिए है, तो इनको ना अभी सॉल्व कर दें। अच्छा 3 में क्या कह रहे हैं, देखें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, खुद ही उसने कह दिया जो ट्रांसफार्मर है दैट इज स्टेप डाउन। ठीक है, तो कह रहे हैं हैज़ द टर्न रेशो ऑफ 100:1, कि उसकी जो टर्न रेशो है वो 100:1 है, और जी जो प्राइमरी कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट वो आपको पता है जो मिल रहा है दैट इज़ 170, और उसके बाद जो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं दैट इज़ आई एस, और कितना 1 मिली एम्पेयर। वट इज़ द करंट इन सेकेंडरी कॉइल, मैंने सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट फाइंड करना है। ठीक है, जो जो गिवन है लिख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो डेटा लिख देते हैं जी, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले टर्न रेशो लिख लूँ, क्या था अभी हम लोगों ने लिखा था ना नेक्स्ट प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर, क्या लिखा था मैंने, एन पी रेशो एन एस लिखा था ना, और अब रेशो कितनी है 100:1, तो 100:1 है ना, सीधा सीधा एन पी 100 है और एन एस 1 है। मैं इसको आगे लिख देता हूँ क्लियर करके कि जो एन पी है वो 100 है और जो एन एस है, ठीक है, वो कितना है 1 है। ओके जी, उसके बाद जो प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी कॉइल को जो वोल्टेज मिलती है दैट इज़ वी पी, और वी पी कितना है 170 वोल्ट। ठीक है, 170 वोल्ट है जो प्राइमरी कॉइल को मिल रहा है, और कह रहे थे करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल, सो करंट आई से डिनोट होता है, प्राइमरी है तो छोटा सा पी नीचे लिखूंगा, और इज इक्वल टू कितना 1 मिली एम्पेयर। अब मिली की वैल्यू आपको खुद आती है, कितनी होती है -3 होती है ना 10⁻⁴, सो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ और साथ में मैं एम्पेयर लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा और क्या दिया हुआ है जी, और इसके अंदर मुझे कह रहे हैं कि फाइंड द करंट इन सेकेंडरी कॉइल, तो क्या होगा आई एस हो जाएगा,
ये मैंने फाइंड कर देना है, ठीक हो गया, आई एस फाइंड। अच्छा अभी मैंने ना एक पावर का फार्मूला लिखा था, याद है आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि P प्राइमरी कॉइल की पावर है सेकेंडरी कॉइल की पावर के इक्वल। तो P हम लोगों ने जाउल लॉ के अंदर पढ़ा था, P इक्वल टू आई वी। तो अगर मैं इसके हिसाब से अरेंज करता हूँ तो ये बनता है आई पी और वी पी इज इक्वल टू आई एस और वी एस। यहाँ से मैं आई एस को अकेला करके फाइंड कर लूँगा, ठीक है, फार्मूला ठीक है ना। मैं वहाँ इसको अब लिख देता हूँ तरीके से कैसे लिखना है हम लोगों ने। जो अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बनता है, क्या हो जाएगा कि जो प्राइमरी कॉइल की पावर है दैट इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल की पावर, और इसको मैं लिखूँगा, क्या लिखा हुआ है, आई पी इज इक्वल आई पी एंड वी पी ना कंप्लीट ये हो जाएगा, वी पी इज इक्वल टू आई एस और वी एस हो जाना है। मैंने फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, किधर लिखा हुआ है, आई एस फाइंड करना है। तो वी एस को साइड डिवाइड कर दूंगा, सो आई पी मल्टीप्लाई विद वी पी डिवाइडेड बाय वी एस इज इक्वल टू आई एस। ये मेरी मेन इक्वेशन है जी, देख लें, आई पी वी पी को मल्टीप्लाई करके वी एस पे डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बट मसला ये है कि आई पी तो मेरे पास है 10⁻⁻³ वी पी भी अवेलेबल है 170 वोल्ट, वी एस किधर है, उसने नहीं दिया ना, कहीं भी डेटा के अंदर नहीं है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। सो इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो नहीं है। सो पहले सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड होगी तो तब ये काम होगा ना। इसको एक का नाम दे देता हूँ, सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो सेकेंडरी वोल्टेज कैसे फाइंड होती है जी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड हो जाएगी। अच्छा मैं इसके नीचे ही सॉल्व कर रहा हूँ, अब ये इसको समझिएगा कि ये ऊपर वाला न्यूमेरिकल अलग है, अब उधर जगह कम पड़ रही है मेरे पास, ठीक है। सो क्या लिखूँ मैं, अभी हम लोगों ने प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर क्या किया था कि एन एस डिवाइडेड बाय एन पी, टर्न रेशो तो पूरी है ना, हाँ उससे हो सकता है, एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी। मेरा मकसद क्या है, वी एस ना, तो वी एस के लिए जब ये अरेंज होगी तो इसने बनना है वी पी ने इधर आ जाना है। सो एन एस मल्टीप्लाई विद वी पी डिवाइडेड बाय एन पी दैट इज इक्वल टू वी एस। वैल्यूज पुट कर देता हूँ वी एस के लिए, वी एस इज इक्वल टू एन एस, एन एस कितना, किधर है एन एस, हाँ ये लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई विद वी पी कितना है जी 170 डिवाइडेड बाय एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज 100 आ जाएगा। ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 10, और वी एस विल बी इक्वल टू 17 को अगर 10 पे डिवाइड करो तो ये 1.7 देता है, और साथ में ये वोल्टेज लिख देता हूँ, ठीक है। अब सारा कुछ रेडी है ना, बस इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर देनी है। सो मैं कोशिश करता हूँ इसको आगे यहीं सॉल्व कर लूँ, ठीक है। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ यहीं सॉल्व करने की। अच्छा क्या लिखा हुआ आई एस इज इक्वल टू दिस, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ वहाँ और जस्ट वैल्यूज कर देते हैं। सो आई एस इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, आई पी वी पी, आई पी मल्टीप्लाई विद वी पी डिवाइडेड बाय वी एस, ठीक हो गया। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है जी, आई एस इज इक्वल टू आई पी का मतलब है प्राइमरी कॉइल, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ ये मल्टीप्लाई हो जाना है वी पी। तो वी पी किधर है 170, कहाँ लिखा हुआ है वी पी, ये लिखा हुआ है 170, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी एस जो अभी फाइंड किया दैट इज़ 1.7 ये हो जाएगा, ठीक है। सो इसने यहाँ से आप लोगों के पास इक्वल हो जाना है, आई एस विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं ना 170 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ है और इसको मैं डिवाइड कर लूँ 1.7 के साथ, तो ये कितना देता है, ये देता है, अगर 170 को 1.7 पे डिवाइड करो तो ये देता है जी 100 ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ ये है। तो आपको पता है ना 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। सो आई एस इज इक्वल टू 10⁻² हो जाएगा, 3 इससे माइनस हो जाएगा। सो आई एस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻1 और क्या आ जाएगा, एम्पेयर आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो ये बनता है जी, क्या आ जाएगा, आई एस इज इक्वल टू 0.1, हाँ एक ही डिजिट पीछे जाना है ना, -1 है तो ये हो जाएगा 0.1 एम्पेयर।
0.1 एम्पेयर। सो इसका मतलब है जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ 0.1 एम्पेयर। ठीक है जी, इसको देख लें सिंपल। अच्छा जी, सो 4 वाला सोल्व। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ 15.4। ठीक है, सेम जो भी 15.3 की यही है, थोड़ा सा बस वैल्यूज चेंज है इसके अंदर। क्या कह रहा है? अ ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज ऑफ 240 AC टू द मैन इनटू 12 वोल्ट। ठीक है, मैन जो AC वोल्टेज है वो 240 की, और इसको कन्वर्ट कितने में करना है? 12 वोल्ट में। तो ये तो है तो स्टेप डाउन, ठीक हो गया। 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, सो जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल है वो 4000 है। हाउ मैनी टर्न्स वुड बी ऑन सेकेंडरी कॉइल? सो NS मैंने फाइंड करना होगा। इफ़ द ट्रांसफार्मर इज 100%, वही आइडियल ट्रांसफार्मर है, कह रहे हैं कि 100% एफिशिएंसी है। व्हाट करंट वुड बी फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल? सो इसका मतलब है IP भी फाइंड करना पड़ेगा, जबकि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कितना 0.4 एम्पियर। ठीक है, ओके जी, डेटा इसका लिख देता हूँ मैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो मुझे प्राइमरी वोल्टेज गिवन है ना, VP कितना है? 240 वोल्ट। उसके बाद जी मेन सप्लाई, और ये VS में कितना हो गया? सेकेंडरी वोल्टेज कितनी होगी? 12 वोल्ट पे चला गया। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं और NP से डिनोट होगा, और कितने हैं जी? 4000। सो 1 2 और 3, ठीक हो गया। अच्छा, फिर it has turn on primary coil, how many turns number of turns will be on secondary coil? सेकेंडरी कॉइल के ऊपर मैंने फाइंड करना है, सो NS फाइंड करना होगा। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स मुझे चाहिए हैं। उसके बाद ठीक है जी, 100% एफिशिएंसी है। व्हाट करंट वुड फ्लो इन प्राइमरी कॉइल? तो प्राइमरी कॉइल का करंट होता है IP, ये भी मैंने फाइंड करना है। और जो सेकेंडरी कॉइल का करंट है दैट इज़ IS। ये कितना है जी? सेकेंडरी कॉइल का करंट क्या लिखा हुआ? 0.4 एम्पेयर। ठीक है, ये सारा डेटा था आप लोगों के पास। अब इसको कोशिश करता हूँ, अब NS वाले तो सारी वैल्यूज़ पूरी NS पहले फाइंड कर लेता हूँ, उसको बाद में कर दूँगा। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो जो फार्मूला में आता है क्या होता है जी? NS डिवाइडेड बाई NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP। इतना याद रख लो, एक साइड पे दोनों NN होंगे, दूसरी साइड पे दोनों PP VV होंगे। बस इतना याद रख लें, जब S ऊपर है तो S ऊपर है, P नीचे है तो P नीचे है, दोनों साइड के ऊपर। अच्छा, सोल्यूशन स्टार्ट हो गया तो क्या बनेगा जी? ये बनेगा हमारे पास, NS फाइंड करना है, NP को साइड ले जाते हैं। सो NS इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP, VS डिवाइडेड बाई VP, और इट इज़ मल्टीप्लाइंग विद NP, ये हो जाएगा NP। ठीक हो गया जी। सो NS इज इक्वल टू VS कितना है? VS कितना है? किधर लिखा है VS? 12। उसके बाद VP दैट इज़ 240, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहे हैं? NP, तो NP है 4000। 1 2 और 3, 4000 हो गया। अच्छा जी, ये 0 0 से ख़त्म हो जाएगा। 12 1 इज़ 12 और 12 2 से 24 होता है। सो NS इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई विद 400। ठीक है, सो 2 1 इज़ 2 2 2 से 200 होता है, आगे 2 0 भी आ जाएंगे। सो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल के ऊपर वो कितने हैं जी? कितने हैं? 200 नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के ऊपर। ठीक है, एक चीज़ तो फाइंड हो गई ना, NS फाइंड हो गया। अब IP फाइंड करना है प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज। ठीक है, सो जो प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज है हमारे पास, उसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, सो NS फाइंड हो गया। कितने हैं जी? नंबर ऑफ टर्न्स 200 है। अब क्या फाइंड करना है? IP। सो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना पावर वाला, क्या पढ़ा था? पावर ऑफ प्राइमरी वोल्टेज, और प्राइमरी कॉइल की पावर इक्वल है सेकेंडरी कॉइल की S लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये हो जाएगा IP, और उसी तरह VP इज इक्वल टू, इसने बन जाना है IS और इसने बन जाना है VS। मुझे क्या चाहिए जी? इस टाइम मैंने फाइंड करना है IP। सो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, IP इज इक्वल टू, ये साइड तो उसी तरह रहनी है ना, IS मल्टीप्लाई डाल दें, कुछ नहीं होता, VS डिवाइडेड बाई। अच्छा जी, इक्वेशन अरेंज है हमारे पास, वैल्यूज भी पुट करनी है। सो IP इज इक्वल टू
IS कितना है, IS कितना है, सेकेंडरी कॉइल का करंट ये था 0.4 एम्पेयर, ठीक है। 0.4 मल्टीप्लाई विद VS किधर है, ये दिया हुआ 12, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय VP प्राइमरी वोल्टेज कितनी है 240, ये दी हुई है 240 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाना है। सो ये हमारे पास 12 1 is 12 एंड 12 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सो IP इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम लोगों ने ना 0.4 को 20 पे डिवाइड करना है। अच्छा कितना है, 0.4 को 20 पे डिवाइड करना है। सो IP आप लोग डिवाइड कर लें, या तो 0.02 और करंट है ना क्या यूनिट होता है एम्पेयर। सो इसका मतलब है जो प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था दैट इज़ 0.2 एम्पेयर, ठीक है। वो नंबर ऑफ टर्न्स भी फाइंड होगा और ये भी होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 5 सोल्व करना है जी। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5। सालों की मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसकी नहीं लिख रहा मैं, तो फिर आप लोग फिर बुक से ही देख लें, ठीक है। सो जो 5 है इसमें देख लें जो कह रहा है पावर स्टेशन जनरेटेड द पावर, ठीक है। सो कोई पावर स्टेशन है जी जो पावर जनरेट कर रहा है और कितनी इसकी दे रहा है, ये हमें पावर 500, अच्छा कितनी पावर दे रहा है, किधर गया 500 मेगा और वाट, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर इज फेड इनटू द लाइन्स, ठीक है जी, लाइन ट्रांसमिशन के अंदर उसने फिट कर दी है। व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग इन द ट्रांसमिशन लाइन, सो जो करंट फ्लो कर रहा है वायर के अंदर या पूरी लाइन के अंदर वो हम लोगों ने फाइंड करना है। और जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज वो भी उसने गिवन की है, वोल्टेज है जी 250 किलो और वाट, ठीक है। स्टेटमेंट आप लोगों ने बुक से भी देख लेनी है, मैंने भी वैसे डेटा लिख लिया है। कोई पावर सोर्स है हमारे पास, कोई डैम ही समथिंग इस तरह की चीज़ है जो पावर जनरेट करते हैं 500 मेगावाट की, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वो जो वायर के अंदर है 250 का और करंट मैंने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूँ तो ये क्या बनेगा 500 हो जाएगा। मेगा की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁶, पॉजिटिव 6 होती है, और ये साथ में वाट आ जाना है। इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूँ तो ये 250 उसी तरह ही रहेगा, मल्टीप्लाई विद कितना होता है किलो 10⁻³ और क्या आना है साथ में वोल्ट आ जाना है, वाट इसका यूनिट आ जाना है, ठीक है जी। ये तो सबसे आसान है। अभी आप लोगों ने जाउला क्या कहता था P इज इक्वल टू IV, यही कहता था ना, क्या चाहिए I चाहिए। अरेंज करें जी इसको, क्या बनेगा I विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाई P, यही हो जाना है। सो I इज इक्वल टू P कितना है जी, किधर है, हाँ 500 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय वोल्टेज 250, सही हो गया जी 250 और मल्टीप्लाई 10⁻�3, बस 250 से 2 से करें तो ये यही देता है, और ये 3 और ये जब इससे कैंसिल होगा तो 3 आना है ना, नहीं तो आप लोग उसको ऊपर ले जाएं नेगेटिव कर लें, सारा प्रोसेस जिस तरह होता है। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 10⁻, ये ऊपर 3 और 6 कितने हो जाएंगे, सब 6 में से 3 लेस 3 रह जाएगा ना, और साथ क्या आ जाएगा एम्पेयर। सो ये आप लोगों के पास करंट फाइंड हो गया, सिंपल था, जस्ट उसको आप लोगों ने डिवाइड करना था और मल्टीप्लाई करना था। ओके जी, ये न्यूमेरिकल आप लोगों के चैप्टर 15 के होपफुली आपको समझ आई होगी।